मतलब ये जो हिम्मतहीन इंसान हो जाता है और उस समय परमात्मा की मदद जो हमें मिलती है और कैसे मिलती है, हम चाहेंगे कि इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसा है कि परमात्मा उन्हीं बच्चों को मदद करते हैं जिनके पास हिम्मत है। हिम्मत के आधार पर मदद है। अगर ऐसे ही मदद करना परमात्मा शुरू करे तो उसके सब बच्चे हैं, पूरा संसार ही उसका है। जी। तो सबको मदद एक जैसी मिलनी चाहिए और एक जैसी मिलेगी तो सब समान स्थिति में पहुंच जाएंगे। हुँ। राजधानी में सब नंबरवार तो होंगे। जी। इस खेल में भी हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन परमात्मा की मदद उन बच्चों को मिल जाती है जो हिम्मत का कदम आगे रखते हैं। हुँ। वो कहते हैं, बच्चे एक कदम तुम बढ़ाओ, आगे उठाओ, तो मैं 1000 गुना मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। मदद दूंगा, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई कमजोरी है, कोई परिस्थिति है, हिम्मतहीन न बने। कुछ लक्ष्य रखें कि इस परिस्थिति को मुझे पार करना है, भगवान मेरा साथी है। तो सर हम चाहेंगे पहले आप स्पष्ट करें कि हिम्मतहीन इंसान किन कारणों से हो जाता है? क्योंकि परिस्थिति तो एक है, लेकिन जो स्थिति डाउन हुई है उसका कारण क्या है? हिम्मतहीन बनने का मूल कारण है उस परिस्थिति को बहुत बड़े रूप में देखता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा, ज्ञानी आत्मा उसको कहते हैं जो बड़े से बड़ी बात को भी बहुत छोटे रूप में देखता है। आइए, खत्म हो जाएगी। छोटी बात को बड़ा नहीं बनाए, हुँ। बड़ी बात को छोटा बना दे। तो जो हिम्मतवान आत्मा है, जिसके पास ज्ञान है, उसके बातें कितनी भी बड़ी आ जाएं, हुँ। लेकिन उन बड़ी बातों को वो बड़े रूप में नहीं देखता है। वो तो समझता है इनको तो बहुत बार, अनेक बार हमने पार किया है, ये हुँ। बड़ी नहीं है, तो हिम्मत बनी रहेगी। लेकिन पहाड़ आ गया है तो उसकी पार करने की विधि भी है। हुँ। पहाड़ को तोड़ा नहीं जाता। जी। मान लो आज हम रास्ते में जा रहे हैं हुँ, हुँ। और रास्ते चलते कोई चट्टान खिसक जाती है, तो उसको तोड़ने में समय हमें नहीं लगाना है, तोड़ने वाले अलग हैं। जी। अगर हमको कहीं से रास्ता मिलता है, दिखाई देता है, तो हम अपनी गाड़ी को मोड़ करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बिल्कुल। तो इस रास्ते में, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर भी कई ऐसी बातें पहाड़ की तरह सामने आती हैं। जी। समझदार उसको कहा जाता जो उस पहाड़ को तोड़ने में, तोड़ना माना क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, ये तो नहीं होनी चाहिए, हुँ। इन प्रश्नों में उलझना, हुँ। जैसे पहाड़ को तोड़ना। हुँ। इन प्रश्नों की बजाय मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। हुँ। परिस्थितियां हैं, लेकिन हिम्मतवान आत्मा उनके प्रश्न नहीं करती, क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, इसको नहीं आना चाहिए, ये तो मेरे साथ न्याय नहीं है। कई तो भगवान को भी दोषी बना देते, बिल्कुल। कहेंगे भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर लिया। हुँ। तो भगवान तो कोई के साथ ऐसा गलत करता नहीं, वो तो कल्याणकारी पिता है। हुँ। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने पास्ट में कोई ऐसे कर्म किए हैं, तो उन कर्मों के कारण अगर कोई पेपर, कोई परिस्थिति मेरे सामने आई है, हुँ। तो उसमें घबराने की बजाय हिम्मत रखें। पार की थी, पार हो जाएंगे, और साथ ही मेरा सर्वशक्तिवान है। कई बार भाई साहब होता है कि व्यक्ति देखता है कि सामने वाली परिस्थितियाँ तो हावी हो रही हैं, बाकी लोगों को तो वो सब कुछ मिल रहा है जो चीज़ वो कर रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन हम कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। तो वो जो कंपैरिज़न वाली जो स्थिति होती है इंसान की, वो भी उसे बार-बार हिम्मतहीन बना देती है। वो जो उसके आस-पास चल रहे होते हैं लोग, कुछ ना भी कहें तो भी इनडायरेक्टली वो उन चीज़ों को फ़ील करता रहता है। इसीलिए हमको साइड सीन्स या दूसरों को नहीं देखना है। परमात्मा ये भी श्रीमत देते हैं, बच्चे, हर एक के कर्मों का फल हर एक को प्राप्त होता है, सबको एक जैसा नहीं मिलता। हुँ। उसके कोई ऐसे अच्छे कर्म पास्ट में हो सकते हैं जिस कारण से उसको मदद सबकी मिल रही है। हुँ। कोई अच्छे कर्मों का फल उसको मिल रहा है, और मेरे कोई ऐसे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इस कारण मुझे नहीं मिल रहा है। अगर वो नॉलेजफुल स्थिति में रहता है हुँ। तो किसी के से कंपेयर नहीं करता। वो समझता है कि कोई ऐसे कर्म मेरे थे, उनका हिसाब मेरे सामने आया है, मुझे ज्ञान योग की शक्ति से इसको पार करना है। तो हुँ। हिम्मतहीन नहीं बनेंगे। लेकिन अगर दूसरे को देखते रहेंगे, भेंट करते रहेंगे, ज्ञान को यूज नहीं करेंगे, तो हिम्मतहीन बन जाएंगे। हुँ। 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 इसलिए ज्ञान मिला इसलिए है, समझ दी इसलिए है। ज्ञान माना समझ, हुँ। समझ इसीलिए मिली है कि उस समय ब्रेक लगे,
ये भी होता है कि टाइम के बाद अगर मिल रहा है या काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपको प्राप्ति हो रही है, तो कहते हैं कि उसमें भगवान तो शायद समय शक्ति नष्ट होती है ना। हाँ, और भगवान के घर में ऐसे भी कहते हैं, देर है अंधेर नहीं है, हाँ, मतलब देर के बाद अगर मिलेगी, हो सकता है आपको उससे भी अच्छी कोई चीज़ देना अच्छी भी मिल जाएगी। भगवान देना चाहता है। तो इस होप के साथ हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर परमात्मा की मदद की बात है भाई साहब, मदद का आधार क्या है? मदद का आधार हिम्मत ही है। हुँ। हिम्मत के बिना मदद नहीं मिल सकती। मदद देने के लिए तो बंधा हुआ है, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़े। इसमें हम चाहेंगे हिम्मत, इसको आप थोड़ा-सा और इलैबोरेट करें, इसको थोड़ा-सा और बताएँ कि हिम्मत का यथार्थ अर्थ क्या है? हिम्मत ये है, माना कि मेरे संकल्पों में वो शक्ति है, इसको हमने पार करना ही है, ये हिम्मत हुँ, है। कोई होते हैं कि मान लो आज कोई हम कार्य करने चलते हैं, सोचते हैं कार्य तो बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो जैसे हिम्मत हमारी टूट गई। हिम्मतवान सोचता है नहीं, करके देखेंगे, पास हो जाएंगे। चाहे पढ़ाई है, चाहे कोई ऐसी कार्य व्यवहार शुरू करते हैं, कोई नई फील्ड में जाते हैं, मान लो कोई बिजनेस ही शुरू करता है। हुँ, अब दूसरे के बिजनेस को देख करके वो सोचने लगे कि भाई इसने इतना बड़ा मेहनत किया, इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। तो उसकी असफलता को देख करके वो हिम्मतहीन बन जाता है। लेकिन अगर वो लक्ष्य रखे, नहीं वो भले फेल हुआ है, मैं इस बिजनेस में पास हो जाऊंगा, हिम्मत तो रखे, कम से कम कार्य शुरू हुँ। तो करे। कार्य शुरू करेगा और अगर विधि पूर्वक करेगा तो ऐसा नहीं उसको घाटा पड़ा तो मेरे को भी पड़ जाएगा। तो हिम्मत माना यानी एक तरह से पॉज़िटिव सोचना। पॉजिटिव सोचना और कर्म के लिए आगे आना। अभी कोई देख करके, मान लो आज गाड़ी चलाने के लिए हम प्रैक्टिस करना चाहें, सीखें, और दूसरे को देखें इस गाड़ी चलाने वाले ने तो एक्सीडेंट कर दिया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, हम कैसे सीख सकते हैं, हुँ, हमसे भी कहीं ना हो जाए। तो नेगेटिव संकल्प हो सकता है, वो नेगेटिव संकल्प हमारे लिए वही विघ्न ले आए। बिल्कुल। अगर वो पॉजिटिव संकल्प है, चलो इससे कोई गलती हुई, इसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं ऐसी गलती होने नहीं दूंगा, मैं ठीक ड्राइविंग करूंगा। तो ठीक ड्राइविंग करते करते अचानक कोई घटना घट जाती है, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन अगर हिम्मतवान व्यक्ति है तो सीख करके परफेक्ट कार्य कर लेता है।